रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन ने आईपीएल 2022 के लिए हुए मेगा ऑक्शन से पहले युजवेंद्र चहल को रिलीज करने के फ्रेंचाइजी के फैसले के पीछे के कारण का खुलासा किया है। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया था, जिसमें विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज शामिल थे। हालांकि आरसीबी का चहल को रिलीज करने का फैसला बड़े झटके के रूप में आया और चहल को आखिरकार नीलामी के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, जिसकी वजह से चहल काफी नाराज हुए थे और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा था कि आरसीबी ने उन्हें बाहर करने से पहले ना ही कोई फोन किया था और ना ही इसके बारे में कुछ बताया था। अब आरसीबी के पूर्व डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट माइक हेसन ने चहल की बात को पूरी तरह नकारते हुए बताया कि चहल को हम एक बड़ी राशि देकर ऑक्शन में खरीदना चाहते थे। मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैं इस सभी प्लानिंग में टीम के साथ था। मुझे याद है कि बाद में जब चहल परेशान थे तो मैंने उन्हें कॉल किया था। उस समय उन्हें नीलामी की डायनामिक्स को समझने की कोशिश करना बहुत मुश्किल था। वो स्पष्ट रूप से उदास थे और मैं उन्हें उसके लिए दोष नहीं देता। चूंकि ये मेगा ऑक्शन था, इसलिए चहल को मार्की खिलाड़ियों की सूची में जगह नहीं मिली। 64 खिलाड़ियों के बाद उनका नाम ऑक्शन में आया। मैंने चहल से तब बात की थी जब हमने शुरुआती रिटेंशन किया था और हमने केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, क्योंकि हमें लगा कि हम नीलामी में हर्षल पटेल और चहल दोनों को वापस खरीदने की कोशिश करना चाहते थे। शायद जिस चीज के बारे में मैं वास्तव में अब भी निराश हूं, जैसा कि आपने कहा था कि चहल शायद आरसीबी के लिए अब तक के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन वो आईपीएल में भी अब तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। इसके बावजूद उन्हें पहले 2 मार्की लिस्ट में जगह नहीं मिली और ये उस समय हाशियापद था। वो नीलामी सूची में 65वें नंबर पर आए। इसका मतलब था कि हमारे लिए ये गारंटी देना वास्तव में मुश्किल था कि हम उन्हें खरीदने जा रहे थे या नहीं। हेसन ने यह भी बताया कि आरसीबी ने हसरंगा को 3D खिलाड़ियों के रूप में लेवल करते हुए चुना था। उन्होंने कहा, चहल के लिए हम जानते थे कि 5 अन्य टीमें थीं जिसके पास हमसे अधिक पैसा था और अगर हम इससे पहले सभी गेंदबाजों को छोड़ देते तब हम चहल के लिए बोली लगा सकते थे। हर कोई जानता है कि हम चहल को खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें 5 अन्य टीमें परेशान कर सकती थीं और उसके बावजूद पता नहीं था कि हम चहल को खरीद भी पाते या नहीं। हमने घंटों बहस की और नीलामी के लिए फिर से रणनीति बनाने की कोशिश की। हम संभावित रूप से खुद को चहल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मुझे लगा कि हमें वानिंदु हसरंगा की तरफ जाना चाहिए। जाहिर है कि वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कर लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि अगर हमें चहल नहीं मिल रहा है तो हसरंगा हमारे लिए वास्तव में एक अच्छा विकल्प था।